हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये चने की भाजी आई हुई थी घर, जिसको कि आप सब लोग साग भी बोलते होंगे। तो आज हमारे घर पे वही बनी है। और मैं काफ़ी दिनों से मॉर्निंग में दूध पीना छोड़ दी थी, लेकिन मुझे लगता है नहीं, पीना चाहिए। तो अम्मी डेली बोलती हैं कि दूध पीना मत छोड़ो, पियो, थोड़ा पियो, लेकिन दूध पीना चाहिए और सबको पीना चाहिए। तो उसके बाद नाश्ता वगैरह सब बन चुका था और यहाँ पे आज घर में कोने कोने की सफाई हो रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे घर में यहाँ पे पोछा लग रहा है। और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर बैठ के ही लगता है। हमेशा हम लोग के घर में हम लगाएं या हमारे घर पे हेल्पर लगाएं, ये अम्मी का रूल्स है घर का कि ऐसे ही होगा। खाला यहाँ पे सारे सामान पहले हटा देती हैं, उसके बाद फिर सफाई करती हैं। तो इससे एक बार अच्छे से अगर आप कर लो तो 2-3 दिन आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो हर जगह से डस्ट तो आती ही है घर में। और अगर घर को ज़्यादा साफ़ रखना है तो इस टाइम पे ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको पानी बार बार चेंज करना चाहिए। जैसे अगर हम कपड़े से लगा रहे हैं तो कपड़े को बार बार पानी में डाल के खंगालना चाहिए। अगर हम मोप वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसे भी बार बार क्लीन करना चाहिए पानी में डाल के, तो वो चीज़ बेस्ट होती है। पानी साफ़ रहता है तो सफाई भी बहुत जल्दी होती है। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। हम झाड़ू बार बार करते हैं घर में, लेकिन अगर हमने झाड़ू से इतनी जल्दी से डस्ट चली तो जाती है ऊपर की, लेकिन ये होती है कि जो डस्टिंग चिपकी हुई होती है हमारे फर्श पे, तो वो इतनी जल्दी से नहीं जाती है। तो उसके लिए साफ़ सुथरा रखने के लिए ना सबसे बेस्ट होता है पोछा, और उसमें सबसे ज़्यादा हमको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मेरे घर में दिया जाता है, और मेरे घर में इस काम के लिए सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है मेरी अम्मी। और मैं चारों तरफ जाके देख रही थी कैसे सफाई हो रही है। फिर उसके बाद में करने लगी नाश्ता। तो ये भाजी बनकर रेडी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। और सारे घर की क्लीनिंग हो चुकी है, और ये कपड़े वगैरह भी हमने धुले थे, तो बेडशीट भी थी इनमें। और मैं ये सब कपड़े जल्दी जल्दी से सेट करके रख रही हूँ। जो प्रेस वाले हैं उन्हें अलग रख रही हूँ, और जो जहाँ के हैं उन्हें वहाँ पे सेट करके रख दूँगी। और सारे कपड़े धूप में उल्टे करके ही हम डालते हैं। तो बोला जाता है कि कपड़े उल्टे करके नहीं रखना चाहिए, रखने के टाइम में उन्हें हमेशा सीधा कर लेना चाहिए। तो वो चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। तो वही मैं सब सीधे करके रख रही हूँ। और ये कपड़े हमारे घर में सुबह टाइम ही वॉशिंग में डाल देते हैं, तो कपड़े भी धुलते रहते हैं और घर में काम भी होता रहता है। मैं वहाँ पे ये काम कर रही थी, लेकिन बंदर घुस चुके हैं घर के अंदर, और ये सीढ़ियों से आ चुके हैं और घर में आतंक फैलाए थे। मुझे बहुत भट भिट की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मुझे लगा शायद रोड से होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बंदर हमारे घर के अंदर है और काफ़ी ये नुकसान पहुँचा सकते थे। और ऐसा ऐसा इन्होंने काम किया आज कि बता नहीं सकती मैं। तो एक बंदर नहीं था, 3 थे और बहुत हैवी थे ये। और मैं इनको हटा रही थी तो मुझे बार बार दौड़ रहा था काटने के लिए। तो मैं बहुत डर जा रही थी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी चीज़ नहीं था कि मैं उनको भगा सकूं। मिरर उन्होंने गिरा दिया है, और मुझे ऐसा लगा, जब मैंने देखा तो मुझे लगा कहीं ये टूट ना गया हो, क्योंकि मिरर टूटना अच्छी चीज़ नहीं होती है। अल्लाह का शुक्र था कि नहीं टूटा है ये। मुझे ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जितना कुछ रखा हुआ था सब कुछ उन्होंने यहाँ वहाँ फेंक दिया। फिर मैंने सब कुछ सेट कर दिया वहाँ पे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें आप। तो आप देख सकते हैं मौसम कुछ इस तरीके का है, और इस पेड़ में कितने ज़्यादा बेल के फल लगे हुए हैं, और ये गर्मियों में तैयार होते हैं। और मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा था, मेरा माइंड सही नहीं लग रहा था। तो मैं सोच रही थी आज खाला के यहाँ जाती हूँ। तो बाहर वही हम लोग, गेट बंद था, बहुत देर से चिल्ला रहे थे, वही हंसी आ रही थी मुझे। तो यहाँ पे क्लासेस लगी हुई हैं। सिमी ने तो पूरा स्कूल लगा लिया है घर में। तो सिमी बड़े अच्छे से बच्चों को पढ़ा रही है, और ये चीज़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं अपनी बड़ी खाला के घर आई हुई हूँ, और यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे तो मैं उनको देख रही थी। और सब कुछ अपना भी याद आ जाता है इनको देख के, कि हम भी कभी ऐसे, पहले की कोचिंग अलग होती थी ना, घर में ही टीचर आके पढ़ाते थे, और अब की कोचिंग में बहुत फ़र्क हो चुका है। तो अब तो शायद सब कुछ में फ़र्क हो गया है, और हो गया
जिस तरीके से दुनिया चल रही है उस तरीके से हम सब भी चल रहे हैं। क्या करें, फॉलो नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ। हालांकि यहाँ पे सबसे अच्छा मुझे आके लगता है, यहाँ से बगल से रोडें निकली हुई है, मेन रोड भी गई हुई है, तो छत में भी आ जाओ खाला के तो बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ ऐसे देखने को मिलता है, खुला खुला सा माहौल लगता है। और हम लोग की तरफ ना थोड़ा घनी बस्ती है, तो वहाँ पे बहुत पैकिंग पैकिंग सा लगता है, सब ऐसे लगेगा बहुत पैक सा है। तो वहाँ पे थोड़ा नहीं, खाला के घर तरफ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। शाम की ये रोटियां बनने लगी और अचानक से एक चींटी आ गई आटे के ऊपर। तो मैंने माइंड नहीं किया कि अगर मैं उसे फूकूंगी तो सबसे पहले पलथन वाला जो आटा होता है वो मेरे फेस में आएगा। और सच में वो इतना बुरी तरीके से मेरे पूरा ऊपर आ गया, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगा क्योंकि वो मेरे नाक में भी जा चुका था। इस टाइम 2-4 काम और निकल जाते हैं, जैसे कोई हमारे घर पे आ गया तो उसके लिए चाय और भी काम होते हैं, तो वो साथ में चलते रहते हैं। और फिर मेरी रोटियां यहाँ पे बन चुकी है, तो सब कुछ मैं क्लीन करने लगी क्योंकि मैंने फूंक दिया था ना वो, तो चारों तरफ बहुत ज़्यादा आटा हो गया था। और सब्जी भी बनानी है तो उसकी भी तैयारियाँ होने लगी। तो आज ये कच्चे केलों की सब्जी बनाई मैंने, और ये मैं फर्स्ट टाइम बनाई हूँ, तो मैं उसे काट के रख लिया इस तरीके से। और फिर उसके बाद मैंने छोटी छोटी उसकी पीसेस बना ली। तो आप देखिए इस तरीके से पीसेस थी, और फिर उसे मैंने तेल में फ्राई किया। तो जब ये अच्छे से फ्राई हो गया और यहाँ पर मेरी सब्जी बनना भी शुरू हो चुकी है। तो मैंने प्याज जैसे थोड़ा सा फ्राई हुई वैसे उसमें सारे पाउडर मसाले डाल दिए। तो इसमें हल्दी, नमक, मिर्ची और धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट इतना मैंने डाला। और प्याज को मैंने पूरे तरीके से गोल्डन नहीं किया था, पहले ही सब कुछ डाल दिया था। और उसके बाद इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दी और ऊपर से थोड़ा सा ये मसाला डाल दिया था। मसाले जब अच्छे से फ्राई हो गए तो उसके बाद फिर मैंने उसमें ये कच्चे केले जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे उन्हें डाल दिए। तो यहाँ पर इसको भी थोड़ा देर रखा जिसमें इसमें मसाले का फ्लेवर आ जाए। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसे रख दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्रेवी वाली बनानी थी इसलिए। फिर ये एक तरफ से पक रही थी, तो मेरे जो बर्तन रखे हुए थे वो सब मैंने क्लीन किया क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम था। मैंने सोचा धीमी आंच में जब तक वो थोड़ा सा पकेगी तब तक मेरे यहाँ पे काम हो जाएंगे। तो हम रात में ही सारे काम अपने घर के कर लेते हैं, जितने भी बर्तन वगैरह निकलते हैं सारे हम कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम रात के झूठे बर्तन रख दें सुबह के लिए और वो फिर सुबह धुलें। तो नहीं, ऐसा नहीं है, और ये रखना भी नहीं चाहिए क्योंकि अच्छी बात नहीं होती है। तो यहाँ पे जितने मेरे बर्तन निकले थे सब्जी बनाने से, रोटी बनाने से, और जो भी अभी खाना वगैरह कोई भी खाएगा वो सब धुल जाते हैं। और उसके बाद फिर सारा किचन क्लीन हो जाता है रात में ही, क्योंकि सुबह के लिए ये नहीं कि आओ तो फिर बिल्कुल आँख मलते से किचन क्लीनिंग में दिमाग जाए कि अभी सब कुछ फैला हुआ है, पहले इसे उठाओ फिर कुछ करना है। तो ऐसा नहीं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।